Welcome to the third part of this chapter, Living the Valley. I hope आप पार्ट 1 देख लिए होंगे, पार्ट 2 देख लिए होंगे और आप पार्ट 3 देख रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वी स्टेड इन माई मदर्स विलेज करसात with my uncle Faz Muhammad and his family. I was happy to be with my cousin Sambul, who is a year older than me. Once we were settled, I started going to school with her. I was in year 6 but started in year 7 to be with Sambul. It took over half an hour to walk to school. My uncle gave me pocket money to buy snacks at school. They sold cucumber and watermelon, not sweets and crisps like in Mangora. तो यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ का जो स्कूल है वहाँ पे ककम्बर और वाटरमेलन बेचता था और ये ख़रीदने के लिए पैसे उनके अंकल देते थे, अंकल फैज़ मोहम्मद। और यहाँ पे कोई भी स्वीट और क्रिस्प्स नहीं मिलता था जैसा कि मैंगोरा में मिलता था, मैंगोरा जहाँ पे वो रहती थी। One day at school there was a parents' day and prize giving ceremony. I read a poem about working hard to achieve your heart's desire. A diamond must be cut many times before it yield even a tiny jewel, I said. फिर एक दिन पेरेंट्स डे था उसके स्कूल में, जिस स्कूल में मलाला यूसुफ पढ़ती थी अपने कज़न के साथ। तो उस पेरेंट्स डे पे मलाला यूसुफ पोएम बोली थी सभी के सामने और वो पोएम था, ए डायमंड मस्ट बी कट मैनी टाइम्स बिफोर इट यील्ड्स इवन अ टाइनी ज्वेल। तो कह रही है कि डायमंड को बहुत बार कट किया जाता है, उसे वो ज्वेलरी में जब कोई भी गहना में उसे जड़ते हैं तो उसे बहुत कट किया जाता है ताकि उससे साइन निकल पाए प्रॉपर। इट वॉज नाइस बीइंग विथ माई कज़न बट आई मिस्ड माई बुक्स. I kept thinking of my school bag at home with copies of Oliver Twist and Romeo and Juliet waiting to be read. तो यहाँ पे कह रही है कि मुझे अच्छा लगता था मुझे मेरे कज़न के साथ स्कूल जाने में, बट मैं मिस करती हूँ अपना बुक. I kept thinking of my school bag at home with copies and Oliver Twist and Romeo and Juliet. ओलिवर ट्विस्ट एंड रोमियो जूलियट ये ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर लिखे थे। तो वो कह रही है कि वो पढ़ने वाली थी बट वो अभी मिस कर रही है. वी हैड बीन सो हैप्पी देन समथिंग वेरी बैड हैड कम इनटू आवर लाइफ एंड वी वर नाउ वेटिंग फॉर आवर हैप्पी एंडिंग. फिर ये सोच रही थी कि कितना अच्छा ज़िंदगी चल रहा था बट क्या हुआ अचानक से कि सब कुछ पलट गया और सब तहस नहस हो गया. अब बस वेट करती हूँ कि एक हैप्पी एंडिंग हो. After she had been in Sangala for about 6 weeks, my father said we could travel to Peshawar. It was very emotional to see him again. Then a complete family once more. We traveled down to Islamabad and then we went to Haripur, where one of my aunts lived. It was our 4th city in 2 months. अभी तक में 2 मंथ में ये सब 4 शहर में रह चुकी थी. I knew we were better off than those who lived in the camps squaring for food and water for hours under the hot sun, but I missed my valley. It was there I spent my 12th birthday. Nobody remembered. I was upset and recalled how different my 11th birthday had been. I had shared a cake with my friends. There were balloons and I had made the same wish I was making on my 12th birthday. But this time there was no cake and there were no candles to blow out. Once again I wished for peace in our valley. So in this paragraph वो बता रही है कि आफ्टर वी हैड बीन इन संगला फॉर अबाउट 6 वीक, 6 सप्ताह रहने के बाद माई फादर सेड वी कुड ट्रैवल टू पेशावर. फिर वो उनके फादर बोले कि अब वो पेशावर अब जा सकते हैं. इट वॉज़ वेरी इमोशनल टू सी हिम अगेन. और उस बहुत दिनों के बाद वो अपने फादर को देखी थी तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी. देन अ कम्प्लीट फैमिली वंस मोर वी ट्रेवल डाउन टू इस्लामाबाद. फिर पूरा फैमिली सभी इस्लामाबाद गए. एंड देन वेंट टू हरीपुर.
फिर वहाँ से हरिपुर, वेयर वन ऑफ माई आंट लिव, और वहाँ हरिपुर में उसकी आंट रहती थी। इट वॉज द 4th सिटी इन 2 months, और ये चौथा सिटी था 2 मंथ में, और मतलब 60 डेज में 4 शहर बदल चुकी थी। आई न्यू वी वर बेटर ऑफ देन दोज हु लिव्ड इन द कैंप्स, और फिर यहाँ पे ये भी सोच के खुश रही थी कि हम लोग उससे तो बेहतर हैं जो कैंप्स में रहता है। क्वेरिंग फॉर फूड, खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा रहना, एंड वाटर फॉर आवर्स अंडर द हॉट सन, पानी के लिए धूप में खड़ा रहना। बट आई मिस्ड माई वैली, यहाँ पे मलाला यूसुफ बहुत मिस कर रही है अपने वैली को जहाँ पे वो रहती थी। इट वॉज देयर आई स्पेंट माई 12th बर्थडे, फिर यहाँ पे लास्ट में वो जिक्र करती है अपना बर्थडे जो बनाई थी, 11th बर्थडे। 11th बर्थडे जब बनाई थी तो वो यही विश कर रही थी कि 12th बर्थडे जो होगा वो बहुत ही ऑसम और अमेजिंग होगा, बट ऐसा नहीं था, और ये सब सोच कर वे काफ़ी दुख थी। और वंस अगेन आई विश फॉर पीस इन आवर वैली, और फिर वो लास्ट में प्रे कर रही है कि काश फिर से वो जहाँ जिस वैली में रहती है वो वैली में फिर से शांति हो, वहाँ से जो भी तालिबान हैं वो सभी वहाँ से छोड़कर चले जाएं, और बाद में ऐसा हुआ भी था। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मलाला यूसुफजई। तो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और आप लोग कंपेयर करके देखो अपने लाइफ को मलाला यूसुफजई के लाइफ से, तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है। बाद में मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, और ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और आई होप आपको लाइन बाय लाइन सभी लाइन समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप जाकर अब अपने से ये पूरा चैप्टर पढ़ें। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।